सब ने मेरी राम राम, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट थारा दोस्त। और आज पहुंचे हाँ झज्जर नगर परिषद के जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार भूदेव गुलिया के पास। भूदेव गुलिया जाना माना चेहरा, लगातार 2 बार पार्षद, वार्ड नंबर 19 है। शायद है कोई ऐसा आदमी होगा जो नहीं जानता होगा। झज्जर के अंदर बहुत सी अटकलें आई, 2 दिन तक जो है बाजार भी बहुत गर्म रहा। जो ये बाजार की बात करूं, मतलब जो बातचीत चल रही लोगों की इस चेयरमैन पद के लिए कि भाई पहले जो है कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे, फिर क्या कारण होया कि ये जो है इन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। इस बारे में जितनी भी थारी बात है वे मैं करूँगा अपने चैनल के माध्यम से। भाई राम राम। राम राम जी। पहले सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा राम राम। तो पहले तो आपको अग्रिम बधाई देते हैं हम जो है हमारे चैनल और सारे व्यूअर्स की तरफ से चेयरमैन पद के लिए अग्रिम बधाइयाँ। धन्यवाद। ईब थोड़े से करेले जिसे मीठे सवाल करूँगा। पहला सवाल है मेरा, जो आज के दिन सबसे ज़्यादा हॉट उस पर चल रहा है कि कांग्रेस की तरफ तो उम्मीदवार भूदेव गुलिया, कितने पैम्पलेट देखे हमने, कितने फ्लैक्स देखे, आज निर्दलीय जो है रिक्शा के चुनाव चिन्ह के साथ उतरे हैं मैदान में। इसका क्या कारण रहा कि कुछ इस पर प्रकाश डालो। बस कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने टिकट वितरण पूरे हरियाणा में नहीं किया, इसलिए हम निर्दलीय चले गए। वो तो कोई बात नहीं, अपना हक है, उसमें क्या बात है जी। निर्दलीय जाने का कोई खास रीजन तो रहा होगा? नहीं, खास रीजन कुछ नहीं जी। सिर्फ ये था कि जब टिकट नहीं बांटी गई तो भी सबको मौका है, भी जो अपना फाइट करना चाहता है इलेक्शन को वो अपना पर्चा भरे। किसी और पार्टी का नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। काफ़ी ऑफर्स आए मेरे पास, पार्टी छोड़ने का तो मतलब ही नहीं है कभी जी। अभी निर्दलीय भर रखा है, पर हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही आगे भी रहेंगे। मतलब कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा, पैसे निर्दलीय आ गया। जी, वो मजबूरी है। क्या हुआ कि जब टिकट वितरण नहीं हुआ तो मैंने अपने भाईचारे को इकट्ठा किया। काफ़ी तादाद में आदमी व्यक्ति मतलब इकट्ठा हुए थे, उनसे सलाह मशवरा हुआ। उन्होंने एक ही बात कही कि भाई आपको इलेक्शन में उतरना चाहिए। जी, आपका जो मैनिफेस्टो है, जो आपका घोषणा पत्र है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालो। किस किस मुद्दे को लेकर आप झज्जर के अंदर पहली बार जो है नगर परिषद का जो इलेक्शन लड़ रहे हो, पहली बार यहाँ नगर परिषद बनी है, तो इसमें आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा उसके बारे में थोड़ा जो है विचार। ये बहुत बढ़िया बात आपने घोषणा पत्र की पूछी है। मुख्य रूप से वैसे मेरे मन में काफ़ी बातें हैं। झज्जर शहर के एक रूपरेखा मैंने अपने मन में तैयार कर रखी है कि हमारा शहर भी जो है एक बहुत अच्छा शहर कहलाए। ग्रीन झज्जर हो, स्वच्छ झज्जर हो, काफ़ी बातें हैं। पर मुख्य रूप से मैं कुछ बातों पर आपको मतलब अपने मन का प्रकाश जो है वो डालना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे झज्जर में जब बारिश आती है तो बरसाती पानी बहुत सारी जगह में भर जाता है। तो उस पे मैं जो है, अगर अपने को मौका मिलता है, हम नगर परिषद झज्जर के प्रधान या चेयरमैन बनते हैं, तो सबसे पहले मैं उस पर काम करना शुरू करूँगा कि वो जल भराव की समस्या स्थायी रूप से ख़त्म हो जाए। दूसरा, हर चौराहे पे मैं समझता हूँ कि आज के दिन सीसीटीवी कैमरे बहुत आवश्यक हैं। अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र, महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र, वैसे भी मतलब जो है कि अच्छे शहर में हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए। उस पे भी जो है तुरंत ही मतलब सरकार से बात करके जैसे भी हो वो काम तो करवाना ही है। तीसरा, मैं आपको बताऊं कि हमारे सफाई व्यवस्था जो है थोड़ी सी कर्मचारी हमारे झज्जर में कम है। हम हरियाणा सरकार से बात करके उन कर्मचारियों को, अब नगर परिषद हो गई, पहले नगर पालिका थी, कर्मचारी बढ़े नहीं है। तो हम चाहेंगे कि कर्मचारी हमारे ये है इनकी तादाद बढ़ जाए। तो अगर तादाद बढ़ेगी तो हमारे झज्जर में जो है सफाई व्यवस्था और दुरुस्त होगी। उस पर भी मैं पहले दिन से काम करना शुरू करूँगा। और कई बातें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि सफाई कर्मचारियों को कुछ मांगे रहती है हमारे, जो हमारे भाई हैं, उन मांगों का जो है जो जायज़ अच्छी मांगे हैं, जो उनके जीवन यापन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे उनकी तनख्वाह बहुत कम है और उनके लिए कोई वर्दी की व्यवस्था नहीं होती, जूते वगैरह की व्यवस्था नहीं होती। बेचारे बारिश में भी काम करते रहते हैं, कोई बरसाती उनको नहीं दी जाती। मैं इस पे भी जो है सरकार से गुजारिश करूँगा कि उनकी तनख्वाह वगैरह जो भी उनका मतलब सैलरी होती है वो बढ़ाई जाए, बहुत आवश्यक है। सबके बच्चे आजकल अच्छी शिक्षा सब अपने बच्चों को देना चाहते हैं, सबके बच्चे हैं, सबको प्यारे हैं। तो वो अगर उनकी तनख्वाह बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर भी ऊँचा उठेगा। उनकी बरसाती की हम जो है डिमांड रखेंगे और जूतों की और वर्दी की रखेंगे, ताकि वो भी बेचारे खुश होकर अपना काम कर सकें।
और एक सबसे बड़ी एक और समस्या हमने देखने मिला है कि जो ये आवारा पशु हैं जिनकी वजह से बहुत दुर्घटनाएं हुए हैं, उनके ऊपर क्या आपका वो? जी बिल्कुल, ये बात आपने सही पूछी है। आवारा पशुओं के लिए तो मतलब ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि एक बार कर दिया। मतलब लगातार जो है ना, जब भी कोई ऐसी समझ मतलब ऐसा दिखता है कि आवारा पशु फिर ज़्यादा इकट्ठा हो, क्योंकि जगह जगह सड़कों पर बैठ जाते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। हमारे कुछ यार दोस्त भी उसमें मतलब एक्सीडेंट से इंजरी हुई है, कुछ गुजर भी गए थे, मेरे को ध्यान है। तो उनकी समुचित व्यवस्था जो है लगातार मतलब नियमित रूप से आगे तक, ताकि वो जब भी कोई ऐसी समस्या है तो उनको कहीं गौशाला में भेजने का प्रबंध नगर परिषद झज्जर की ओर से किया जाएगा, अगर हमें मौका मिलता है तो। दूसरा, ऐसी एक समस्या है बंदरों की समस्या, वो भी ऐसे मतलब जगह जगह लोग वह परेशान हैं। अपनी खासकर हमारी माताएं बहनें जो हैं उनको बंदर बहुत परेशान करते हैं। उनको कपड़े सुखाने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, या मतलब कहीं जा रही हैं तो बंदर चलो किसी आदमी से तो ना भी मतलब वो नज़दीक आए, पर आमतौर पर महिलाओं को वो काफ़ी सताते हैं। तो हम उनको भी जो है पकड़ के जंगल में भेजने का काम करना चाहते हैं और नियमित रूप से करना चाहते हैं। जी, तो ये जो इनका घोषणा पत्र है जिसके ऊपर इन्होंने प्रकाश डाला है, हमारी जो जनता है, हमारे जो झज्जर के व्यूवर्स हैं, उनके लिए आप क्या अपील करना चाहोगे? अपील सबसे पहले तो मैं अपने लिए वोट की अपील करना चाहूँगा कि मुझे आप एक मौका दीजिए, ताकि मैं एक ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन एज ए चेयरमैन मतलब नगर परिषद झज्जर के कर सकूं और जनता की सेवा कर सकूं। क्योंकि मैंने एक उद्देश्य बनाया अपने जीवन का कि भाई जितनी समाज सेवा हो सके, जनता की सेवा हो सके, जितना मैं अपने हाथों से मतलब किसी का भला कर सकूं, वो मैं ताउम्र करता रहूं। यही मैंने एक संकल्प लिया है। तो यही है कि मुझे आप वोट देकर और भारी मतों से सफल बनाए। एक एक वोट कीमती है। आप वोट मत दीजिए। आपके आस पड़ोस में जान पहचान के पूरे झज्जर में कोई रिश्तेदारी जानकारी कुछ भी है, उनसे मेरे लिए वोट की अपील कीजिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। ये बात है कि मैं अपनी बातों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा, बल्कि खरा उतरने की कोशिश नहीं, पूरा खरा ही उतरूँगा। बहुत बहुत बढ़िया। तो ये थे चेयरमैन पद के उम्मीदवार भूदेव गुलिया जी, जिनसे बात करवाई, और एक बहुत ही साफ छवि के इंसान, क्योंकि वार्ड नंबर 19 तक लगातार 2 बार पार्षद रह चुके हैं। हमारे चैनल पर लगातार इनके बारे में और भी जैसे कुछ भी रहेगा हम जरूर दिखावांगे। वीडियो ने घनी ते घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम।